दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं गोवा के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट यानी पीडब्ल्यूडी में कथित बड़े घोटाले की, जहां प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर उत्तम पार्सेकर पर 1350 करोड़ रुपए के टेंडर घोटाले का आरोप लगा है। यह मामला इतना गंभीर है कि सीधे बॉम्बे हाई कोर्ट गोवा बेंच में नई पिटीशन दाखिल हो गई। कल तक तो यह सिर्फ अफवाहें लग रही थी, लेकिन अब कोर्ट में कागजात पेश हो गए हैं और आने वाले समय में सरकार की नींद उड़ने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं इस नई पिटीशन की। गुरुवार को गोवा के कुछ लोगों के ग्रुप ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसमें सीधे उत्तम पार्सेकर पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने टेंडर और बिना टेंडर के काम अपने निजी लोगों और कुछ खास ठेकेदारों को दिए। ये काम गोवा में पीडब्ल्यूडी के तहत हुए और इसकी वजह से राज्य के खजाने को लगभग 1350 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। पिटीशन में यह भी कहा गया कि गंभीर अनियमितताओं के बावजूद पेमेंट जारी कर दिए गए। पार्सेकर के अलावा विजिलेंस डिपार्टमेंट और दूसरे अधिकारियों को भी रेस्पोंडेंट बनाया गया है। कोर्ट से मांग की गई है कि तुरंत हस्तक्षेप हो और विजिलेंस को निष्पक्ष जांच का आदेश दिया जाए। यह केस सोमवार को मेंशन होने वाला है। अब जरा पीछे चलते हैं। यह आरोप नए नहीं है। जनवरी 2025 में ही एक डिटेल्ड शिकायत विजिलेंस डिपार्टमेंट को दी गई थी, लेकिन वहां कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ पार्सेकर को एक मेमो भेज दिया गया कि अपना एक्सप्लेनेशन दो, और फिर मामला ठंडे बस्ते में चला गया। पिटीशन में यही शिकायत की गई है कि विजिलेंस सोया हुआ है, कोई इंक्वायरी नहीं चली। ये नई पिटीशन अकेली नहीं है। दोस्तों, इससे ठीक पहले जनवरी 2026 में 16 पीडब्ल्यूडी इंजीनियर्स ने अलग से हाई कोर्ट में याचिका डाली थी। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया था कि पार्सेकर को रिटायरमेंट के बाद 3 बार लगातार सर्विस एक्सटेंशन दिए गए, जिससे वो करीब 3 साल एक्स्ट्रा ऑफिस में बने रहे। आखिरी एक्सटेंशन 31 जनवरी 2025 तक का था। इंजीनियर्स का कहना है कि एक्सटेंशन बिना किसी खास वजह के दिए गए, जबकि हाई कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को साफ कहा था कि रिटायरिंग ऑफिसर्स को एक्सटेंशन ना दे, बल्कि युवा अफसरों को मौका दो और रिक्रूटमेंट रूल्स में बदलाव करो अगर जरूरी हो। इंजीनियर्स ने इसे जुडिशियल ऑर्डर की अवमानना बताया। दोस्तों, ये सारी बातें मिलाकर एक बड़ा सवाल खड़ा करती है। क्या पीडब्ल्यूडी में सिस्टमैटिक तरीके से फेवरेटिज्म और भ्रष्टाचार चल रहा है? अगर ये साबित हो गया तो गोवा सरकार के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि 1350 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। एक सवाल यहां यह भी है कि अगर पीडब्ल्यूडी विभाग में 1350 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो क्या यह खेल एक अधिकारी खेल सकता है, या फिर इस घोटाले के तालाब में कई और बड़ी मछली और मगरमच्छ भी मौजूद है, जिनके इशारे पर हजारों करोड़ का घोटाला हुआ? यानी अगर जांच हुई और जांच में घोटाले की परतें खुली, तो प्रशासन से लेकर शासन तक के गले में फंदा टाइट होना तय है।